लखीमपुर खीरी के फरदान क्षेत्र स्थित बौठा टोल प्लाजा के पास वाहन चालक टोल टैक्स बचाने के लिए नहर किनारे बने कच्चे रास्ते का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अब जानलेवा साबित होता जा रहा है। यह रास्ता टोल प्लाजा से करीब 100 मीटर पहले गांव के भीतर से होकर निकलता है, जिससे न केवल टोल राजस्व को नुकसान हो रहा है, बल्कि स्थानीय लोगों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ गई है। नहर विभाग के अधिकृत कच्चा मार्ग अब दिन रात भारी और हल्के वाहनों की आवाजाही के चलते एक अनौपचारिक बाईपास बन चुका है। खासकर रात के समय परिवार के साथ इस सुनसान रास्ते से गुजरना बेहद जोखिम भरा हो गया है, जहां जरा सी लापरवाही वाहन को नहर में गिरा सकती है। यह इलाका सीसीटीवी निगरानी से बाहर है, जिससे आपराधिक गतिविधियों की आशंका भी बढ़ गई है। टोल प्लाजा से वाहन न गुजरने के कारण उनकी निगरानी नहीं हो पाती, जिससे पुलिस जांच में भी कठिनाई हो सकती है। भारी वाहनों की बढ़ती आवाजाही के चलते गांव में धूल, जाम और भय का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि कच्चा रास्ता अब हाईवे जैसा बन गया है, जिससे बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। इस मामले में सदर एसडीएम अश्विनी कुमार ने कहा कि उन्हें इस समस्या की जानकारी मिली है और जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वहीं पीटीओ कौशलन कुमार ने स्पष्ट किया कि टोल से बचने के लिए वैकल्पिक मार्ग से गुजरने पर कार्रवाई करना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह है कि लंबे समय से चल रहे इस टोल बचाओ शॉर्टकट पर प्रशासन की नजर क्यों नहीं पड़ी। यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो यह रास्ता किसी बड़े हादसे या आपराधिक घटना का कारण बन सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन सक्सेना और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर डिजिटल। इस समय हम मौजूद हैं लखीमपुर खीरी के फरदान स्थित बौठा टोल प्लाजा पे। आप देख सकते हैं हमारे राइट हैंड पर बौठा टोल प्लाजा है, जिसकी दूरी लग रहा है और ये एक रास्ता यहाँ का बाईपास निकला हुआ है। अब लोगों ने टोल ना देना पड़े, इसके लिए ये बाईपास का रास्ता निकाल लिया है और इससे राजस्व विभाग की तो चोरी हो ही रही है, साथ ही साथ जो एक सिक्योरिटी होता है, वाहनों को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करता है, उनसे भी छुपने की अब कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं कि सरकार जिस हिसाब से अपनी जो नीतियां बनाती है कि टोल एक सिक्योरिटी पॉइंट है, कई बार ऐसा होता है कि कई बड़ी घटनाओं को करके वाहन निकल रहा होता है तो वहां पर टोल में उसको ट्रेस कर लिया जाता है। लेकिन अब लोगों ने ये एक मौका निकाल लिया है। लगभग 100 मीटर की दूरी पर यहाँ पे टोल प्लाजा है और वहाँ से ये जो पास में एक रास्ता निकला है, यहाँ पे लोगों ने बाईपास इसका निकाल लिया है। ये पीछे से रास्ता है, आप देख सकते हैं, यहीं से कई गाड़ियाँ निकलती हैं और ये सिर्फ और सिर्फ कुछ टोल बचाने के लिए। साथ ही साथ पास में जो गांव हैं, कच्ची सड़कें हैं, बड़े बड़े वाहन निकलते हैं, बड़े बड़े ट्रक निकलते हैं और लगातार जो मैजिक हैं, ये अपना 150 रुपये का टोल बचाने के चक्कर में ये बाईपास का रास्ता इन लोगों ने निकाल लिया है। हालांकि इससे राजस्व विभाग की तो चोरी है ही, लेकिन जो एक बड़ी घटनाओं को अंजाम देकर टोल क्रॉस करते हुए निकलते समय जो लोग निकल रहे होते हैं, जिनको पकड़ा जा सकता है, गतिविधियों को कैद किया जा सकता है, ये लोग उससे भी अब छिपने की कोशिश कर रहे हैं। कब कौन सी ऐसी बड़ी घटना हो जाए कि इनको पकड़ने में मुश्किल हो और जो पुलिस प्रशासन हो या कई बार बड़ी टीम जब लगती है तब टोल पॉइंट को ही चेक करती है कि आखिर कौन सा वाहन यहाँ से निकला और कौन सा नहीं निकला। तो इस कंडीशन में भी स्थिति बड़ी ही दुर्लभ हो सकती है कि कोई अपराधी अगर भाग रहा है तो उसको कैसे पकड़ा जाए। तो आप देख रहे हैं कि इसी रोड पर एक और वाहन ये जा रहा है और पीली प्लेट ये नंबर है। ड्राइवर साहब हमारे जा रहे हैं। ड्राइवर साहब कहाँ जाना है आपको? हम जाएंगे मैगलगंज जाएंगे। तो मैगलगंज के लिए रास्ता क्या है? मैगलगंज से वो वाला नहीं, ये आगे टोल पड़ रहा है 100 मीटर की दूरी पर, तो वो आप बाईपास करके यहाँ से क्यों निकल रहे हैं? यहाँ से मेरे नजदीक पड़ेगा, हम घुमा के जाएंगे, दूर पड़ेगा। टोल का पैसा भी बचता है और टोल का पैसा भी बचता है, ये भी फायदा है। दो फायदे हैं। लेकिन कई बार टोल इसलिए रखा जाता है कि कोई घटना हो तो उसको ट्रेस किया जा सके। तो ये नहीं लगता है कि इससे कोई बड़ी घटना कल को घटेगी तो कौन जिम्मेदार होगा? नहीं, वो बात सही है आपकी, हमको इधर नजदीक पड़ रहा है ना। ठीक है, अभी आप और ये देख, ये ड्राइवर साहब टोल बचाने के लिए आप इधर से निकल रहे हैं, क्या कारण है आपका? टोल बचाने के लिए था। टोल बचाने के लिए कितना टोल पड़ता है आपसे? 100 रुपए एक तरफ से। ये गाड़ी में कितने लोग बैठे हैं? 16 लोग। 16 लोग की परमिशन है आपके पास? नहीं। तो रोज आप निकलते हैं? रोज नहीं, आज हम आए। सिर्फ आज आप पहली बार आए हैं? किसी ने कहा आपसे कि इधर से निकलिए? नहीं, उधर वहाँ बताए उधर से मत जाना, तो इधर से निकले। अच्छा, तब तो रोज आप आगे से आप ऐसे ही करेंगे? नहीं, हम ऐसा क्यों करेंगे। अच्छा। तो आप देख रहे हैं कि लगातार जो है टैक्सी गाड़ी हो, कॉमर्शियल व्हीकल हो या प्राइवेट व्हीकल हो, ये कुछ पैसे बचाने के लिए ये गाड़ियां इस हिसाब से निकल रही हैं। पास में इस 50-100 मीटर की दूरी पर टोल प्लाजा स्थित है, लेकिन एक और पीछे कॉमर्शियल व्हीकल आ रहा है, इनसे भी पूछते हैं। कहाँ से आए हैं आप और जा कहाँ रहे हैं आप? तो ये रास्ता जो आप मेन रोड छोड़कर ये गांव के रास्ते से होकर आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कोरियर की गाड़ी हमारा जहाँ का सामान होगा वहाँ लेके जाएंगे। इधर होता है, इधर आते हैं। तो आप पहले से ऐसे आ रहे थे या अब आने लगे टोल की वजह से?
टोल की वजह से नहीं आ रहे हैं? अच्छा अच्छा, तो सभी का अपना अपना तर्क है। कोई बता रहा है कि हम टोल बचाने के लिए निकलते हैं, तो कोई बता रहा है कि हमारा ये रास्ता ही है। फिलहाल सरकार को ज़रूरत है इस पर एक बड़ा एक्शन लेने की, क्योंकि टोल बचाना राजस्व विभाग का तो एक चूना लगाना है ही, लेकिन साथ ही साथ अगर कोई बड़ी घटना घटती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। मैं पवन सक्सेना, दैनिक भास्कर से, लखीमपुर खीरी। असिस्टेंट मैनेजर हमारे पास हैं अनुज जी, इनसे भी पूछते हैं कि क्या आपने भी इस प्रकार की कुछ गतिविधियां महसूस की हैं? बिल्कुल महसूस करी है। कभी कभी क्या होता है ना कि शासन प्रशासन के लोग कई बार ऐसे आए हैं कि हमको यहाँ का फुटेज देखना है, कोई गाड़ी जो है क्रिमिनल एक्टिविटी करके निकलती है, तो उसका डाटा हमारे पास नहीं मिलता है, क्योंकि वो नहर के रास्ते से निकल जाते हैं। अच्छा, कौन कौन सी गाड़ियां आपको कभी नहीं देखने को मिलती हैं? जैसे अभी हम देख रहे थे कि कुछ मैजिक वगैरह वहां से निकल रही थी, तो क्या ये कुछ मैजिक्स वगैरह निकलती है, नहीं निकलती? जी, जो फरदान और गोला से लखीमपुर के लिए जो हमारे मैजिक वगैरह हुए या जो भी सवारी गाड़ी हैं एलसीवी टाइप की, तो ये गाड़ियाँ जो यहाँ पे परमानेंट सवारी गाड़ी हैं, ये तो बिल्कुल यहाँ से नहीं निकलती हैं। और जो नई गाड़ी चेचिस गाड़ी आती थी तो वो भी बिल्कुल नहीं निकलती है। यहाँ तक कि नहर के रास्ते से बड़ी हैवी जो कमर्शियल व्हीकल हैं, जिसमें 10 चक्का 12 चक्का ट्रक भी निकल जाते हैं और जबकि ओवरलोड होने। वो रास्ता प्रतिबंधित होना चाहिए मेरे हिसाब जी से। जी क्या जी। कहना है उस पे? कुछ ऐसा है, कुछ नियम है ऐसा? नहीं, बिल्कुल प्रतिबंधित है, क्योंकि वो जो रास्ता बनाया गया है नहर का, वो सिंचाई विभाग ने अपने रखरखाव के लिए बनाया है। वो एक हल्के वाहन उस पर निकल भी सकते हैं, जब भारी वाहन निकलते हैं तो उसको क्या होता है, वो क्षतिग्रस्त हो जाता है। क्षतिग्रस्त होने में क्या होता है, अपना राजस्व की एक तो हानि हो ही रही है टोल बचाने के लिए, फिर रोड मेंटेनेंस में भी खर्चा आता है, उसमें भी हमारा जो सरकार का है वो नुकसान हो रहा है। तो कई महत्वपूर्ण बिंदु अनुज जी ने बताया कि जो जगह है, जिस रास्ते को उन्होंने अपना रास्ता बनाकर निकाला है, वो नहर विभाग का है, जो कि प्रतिबंधित है। और इस पर बड़े बड़े जो 10 टायरा 15 टायरा 16 टायरा जो भी होते हैं, बड़े बड़े जो वाहन निकल रहे हैं, इससे कई बार बड़ी दुर्घटना होने की आशंका हो सकती है, अगर अभी जल्दी में प्रशासन इसको संज्ञान में नहीं लेता है, नहीं चेतता है। तो दोस्तों, इस समय हम टोल प्लाजा पर आ गए हैं और हमारे साथ यहाँ टोल प्लाजा के जो मैनेजर हैं पिंटू गुप्ता जी हैं, साथ में मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि लगातार जो गतिविधियाँ शुरू हो गई हैं, इससे क्या प्रभाव पड़ रहा है। मैनेजर साहब, ये जो टोल पर आप देख रहे हैं कि बाईपास लोगों ने अपना बना लिया है, खुद का साइड से निकल रहे हैं, क्या कहना है इस पर आपका? इसमें राजस्व का नुकसान हो रहा है और जो घटना हो रही है उससे बचने के लिए भी उधर से निकल जा रहे हैं लोग। अच्छा, ये फरदान में स्थिति है, तो इससे पहले क्या ऐसा मोड़ पड़ता है? और ये जो निकल रहे हैं, पास में एक नहर भी हमने देखी है, ये किसकी जगह है? ये नहर का है, नहर विभाग का है, सिंचाई विभाग का। और ये रोड मेंटेनेंस के लिए रोड बना है, नहर मेंटेनेंस के लिए। तो कुल मिलाकर वैसे ये तो ये प्रतिबंधित हुई ना कि इस हाँ, पर मतलब बिल्कुल। पर्सनल गाड़ी भी नहीं निकलनी चाहिए, कमर्शियल निकल रही हो तो एक अलग बात हो गई। कमर्शियल भी निकल रही है, बड़ी ट्रकें निकल रही हैं और छोटी गाड़ी तो पूछिए मत वो कितना निकल रही हैं। कई बार देखा जाता है कि टोल बचाने के चक्कर में जद्दोजहद करते हुए निकलते हैं, कई बार बड़ी बड़ी घटना होने से बच जाते हैं, एक्सीडेंट होने से बच जाते हैं। आपने देखा है कभी ऐसा? हाँ, देखा है ना। क्या देखा है आपने? काफ़ी लोग प्रशासन के लोग आते हैं हमारे यहाँ सीसी कैमरा चेक करने के लिए, तो जब उधर से निकल जाएंगे तो फिर मैं क्या दिखा पाऊँगा। हाँ, कई बार जैसे बड़ी बड़ी हीनियस क्राइम होते हैं, लोग मर्डर कर देते हैं या कोई तस्करी वाला काम करते हैं, यहाँ से ले जाते हैं, तो कई बार टोल के कैमरे को चेक किया जाता है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? हाँ, कई बार हुआ है, आके प्रशासन के लोग चेक किए हैं। अच्छा अच्छा, तो अब यहाँ पर अगर ऐसी कोई घटना घटी तो आप कैसे क्या दिखा पाएंगे? कुछ नहीं दिखा पाएंगे, जब गाड़ी उधर से निकल जाएगी तो हम कहाँ दिखा पाएंगे। अच्छा, क्या आपकी अपनी तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है इसको लेकर? नहीं, आप मैंने ऊपर अपने हेड ऑफिस में ये बात बोली है, उन्होंने लेटर मतलब लिख के हमको देंगे तो हम रिसीव कराएंगे जिला प्रशासन को। तो अभी आपने सुना, ये बौठा टोल प्लाजा के मैनेजर पिंटू गुप्ता जी हैं, जिन्होंने कहा कि हाँ, इस प्रकार की गतिविधियां लगातार चल रही हैं काफ़ी समय से, और इसके लिए इन्होंने भी प्रयास कुछ किए हैं, लेकिन ज़रूरत है इस पर बड़े एक्शन की। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।